हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया था। कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ किसी पॉइंट पे ये इक्वल होगा। तो जो पहला मेरा वीडियो देखा है, जितने विद्यार्थी ने देखा है ये समझ जाएंगे। और आज जो जुड़े हैं पहली बार, अगर वो कंटिन्यूटी का पहला क्लास नहीं किए हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम इसके बारे में बता देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू f a। बताए कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे तब कंटिन्यूस होता है जब ये तीनों इक्वल होता है। कोई फंक्शन है f(x), इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और ये तो एफ ए है ही। तो पिछले क्लास में मैंने थोड़ा डिटेल्स में बताया था कि एफ ए माइनस एच क्या है, एफ ए प्लस एच है और एफ ए क्या है। तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हो उसको। देखिए किसी सवाल को हम कैसे बनाएंगे। पिछले क्लास में दो सवाल को मैंने सॉल्व किया था। एक सवाल को हम सॉल्व करते हैं आज। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3 वैन एक्स इज इक्वल टू नॉट 3 और 6 वैन एक्स इज इक्वल टू 3। ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये पॉइंट 3 पे कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में बताए थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी कि जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, हमको चेक करना है पॉइंट 3 पे, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे हमको चेक करना है। तो a की जगह पर हम क्या कर देंगे, 3 रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा। ये भी बताए थे पिछले क्लास में कि h इज इक्वल टू बहुत छोटा वैल्यू होता है, 0.00001, ऐसा कोई वैल्यू है। तो यदि 3 में इसको माइनस करेंगे ये 3 से छोटा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 3 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू नॉट 3 है। इसका मतलब x या तो 3 से बड़ा है या तो x 3 से छोटा है। x इक्वल टू नॉट 3 का मतलब यही हो गया, या तो x 3 से बड़ा है या तो x 3 से छोटा है। तो यहां पे देख रहे हैं x 3 माइनस h 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यानी कि यहां पे देख रहे हैं ये जो एफ एक्स, ये x का वैल्यू है, x की जगह पे हमको रख देना है एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3, यानी कि x की जगह पर रखना है 3 माइनस एच माइनस 3। ये 3 कैंसिल हो गया। एक क्लास जो है लिमिट के बारे में हम दे देंगे, जो लिमिट नहीं पढ़े हैं थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर माइनस 9 बाय माइनस h, ये a है ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 9। इसको आगे बढ़ाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6 6h प्लस h स्क्वायर
-9 बाय -h। ये +9 और -9 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h² -6h -6h प्लस h² बाय -h। यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -h को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से -h को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो -h कॉमन करने से यहाँ बच गया 6, और माइनस यदि कॉमन कर लिए तो इस प्लस का मतलब है जब दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, उसमें से एक माइनस हम बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ माइनस बच गया -h बाय -h। तो -h कैंसिल हो गया। ये h इज इक्वल टू 0, h टेंड्स टू 0 है, h की जगह पे 0 देना है, 6 - 0 इज इक्वल टू 6 हो गया। यानी कि मेरा इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किए 6 आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f का वैल्यू 3 पर ही 3 + h मतलब 3 से बड़ा। अभी तुरंत बताया आप लोगों को 3 से बड़ा और 3 से छोटा दोनों इसी में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम ये 3 + h को रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 + h यहाँ पे रख देना है, 3 + h का होल स्क्वायर -9 बाय 3 + h, यानी कि x की जगह पर 3 + h -3। ये 3 कैंसिल हो गया। फिर से a - b के होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ेंगे, a - b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ते हैं, तो a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि h² -9 बाय h। यहाँ पे इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो देखिए समझिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम हटा देते हैं, इसको मिटा दिए। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 6h प्लस h² -9 बाय h। तो ये 9 और 9 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, 6h प्लस h² बाय h। यहाँ पे हम h को कॉमन कर लेते हैं, 6 + h बाय h। h और h कैंसिल हो गया, h का वैल्यू 0 है, तो 6 + h की जगह पर 0 रखते हैं, तो 6 ये हो गया। लास्ट में f का वैल्यू a पे यानी कि 3 पे बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f के a यानी कि f की जगह f3 निकालना है, तो f3 इक्वल टू 3 पे पुट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे हम देख लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fa तीनों इक्वल आ गया, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड fa यानी कि f3 इक्वल है, देयरफॉर fx, ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x is equal to 3, यानी कि फंक्शन जो है 3 पे कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। आदर्श अग्रवाल का ही एक एग्जांपल है, दिखाना है कि fx इज इक्वल टू बॉक्स x, fx इज इक्वल टू बॉक्स x, ये जो है इज डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है?
डिसकंटिन्यूअस है एट इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर पे जो है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक पे ये जो बॉक्स एक्स है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बॉक्स एक्स होता क्या है। इसके बारे में हम लोग 10th तक नहीं पढ़े हैं। इसको कहते हैं बॉक्स जो है, इसको पढ़ा जाता है ग्रेटेस्ट, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कोई भी संख्या है उसको हम इंटीजर में लिखते हैं, यदि फ्रैक्शन में भी है तो उसको हम इंटीजर में लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, याद रखना है कि ये ग्रेटेस्ट है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा सोचिए। अगर 2.1 है, इस 2.1 से छोटा इंटीजर क्या है, 2 है। 3.8 इससे छोटा इंटीजर क्या है, 3 है। इंटीजर लेना है पूर्णांक, इससे छोटा इंटीजर 3 है। 8.9 इससे छोटा इंटीजर क्या है, 8 है। अगर इसको आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो नंबर लाइन पे समझ सकते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो कोई भी अगर नंबर लेते हैं 2 और 3 के बीच कुछ भी लेते हैं, 2.6 इसके बीच कहीं यहां पे होगा। तो बॉक्स में लेते हैं तो इससे ठीक पहले इंटीजर जो है कितना है, 2 है। उसी तरह यदि नेगेटिव में लेंगे, अगर यहां पे समझिए, अगर इसके बीच लेते हैं 0 1 2 3 4 माइनस में जा रहा है, मान लेते हैं यहां पे लेते हैं माइनस, ये पॉइंट जो है -1.5। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक छोटा इंटीजर। तो इससे ठीक छोटा क्या होगा, याद रखना है लेफ्ट साइड छोटा होता है, राइट जब जाते हैं बड़ा होता है। तो -1.5 से ठीक छोटा इंटीजर क्या है, -2 है। तो माइनस में जब रहेगा, जैसे -1.5 से ठीक छोटा इंटीजर क्या है, -2 है। अगर -2.8 इससे ठीक छोटा इंटीजर क्या है, -3 है। तो इसका ये प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है। अब हम इसको समझेंगे, बनाएंगे, इस सवाल को हम बनाएंगे। ये समझ के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, यदि आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, एक क्लास हम ग्राफ का देंगे, तो यदि ग्राफ पढ़े हैं तो इसका जो ग्राफ होगा, शॉर्ट में बता रहे हैं, ये ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ जो होता है ये ऐसा होता है। हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, बताएंगे। इसके बीच जो है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पे है, ये इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। बॉक्स एक्स ये 0 कब होगा, -1 और 1 के बीच जब वैल्यू लेते हैं, सॉरी, जब 0 और 1 के बीच का वैल्यू लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 1। 0 पॉइंट कुछ भी लेते हैं, 0.1 लेंगे तो 0 आएगा, 0.2 में भी बॉक्स का वैल्यू 0 आएगा, 0 पॉइंट कुछ भी 6 भी लेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये 0 देगा। तो मान लीजिए 0 है, ये लेस देन, ये 0 है, 0 और 1 के बीच में ये क्या देगा, 0 देगा, ये 0 एक्स एक्सिस पे, y 0। अगर हम 1 और 2 के बीच लेते हैं, यानी कि इक्वल टू एंड लेस देन 2, तो 1 और 2 के बीच कुछ भी लेंगे, 1.2 तो 1 देगा,
1.5 ये 1 देगा। y इक्वल टू 1 क्या है, y इक्वल टू 1 यानी कि 1 यूनिट ऊंचाई पे ये हाइट y इक्वल टू 1 यानी कि ये हाइट, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ये जो ग्राफ था ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो यहाँ पे किसके किसके बीच ये ग्राफ लेना है, ये पूरा ग्राफ y इक्वल टू 1 नहीं लेना, ये किसके बीच का ग्राफ लेना है, 1 और 2 के बीच लेना है। तो 1 यानी कि 1 को लेना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके ये लेना है, ये नहीं लेना है। तो हम ऐसे एक शॉर्ट ग्राफ बताएं, इसी तरह सारा जो जाएगा। ये पे देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ ग्राफ टूट गया, ये टूटा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चला, ये फिर ग्राफ टूट गया, फिर यहाँ से यहाँ फिर ग्राफ टूट गया। इसका तो इंटीग्रल जितना भी इंटीजर है इसके बीच में 0 और 1 के बीच के फ्रैक्शन है, सारी जगह पे कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर जहां पे आ रहा है वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस, ये ब्रेक हो गया। ये यदि ऐसा रहता तो हम समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू ग्राफ, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो इसको हम समझेंगे ऐसे। ये तो ग्राफ से आप लोग समझ गए, लेकिन ग्राफ को अभी डिटेल्स में एक क्लास लेंगे, उसमें आप ग्राफ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग ग्राफ शायद नहीं समझेंगे उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम पढ़ेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटीग्रल पॉइंट, इंटीजर हम कुछ n मान लेते हैं, n माइनस h क्या है, वेयर n जो है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है, इंटीजर है, इसको पढ़ते बिलोंग्स टू, मतलब n जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये n माइनस h बताए हैं, इस बॉक्स की जगह पर रख देना है, n माइनस h। अब आइए समझिएगा ध्यान से। अभी तुरंत हम बताएं, यदि 2.1 है तो ये 2 देता है, 3.8 है कुछ भी, यानी कि ये 3 देगा। इससे ठीक छोटा पूर्णांक, इससे ठीक छोटा इंटीजर ये है। तो यहाँ पे क्या n इंटीजर है, n की जगह पर कोई डिजिट खुद मान लेते हैं, यदि 4 मान लेते हैं, n क्या है, 4 है। h के बारे में हम बताए हैं पिछली क्लास में, और इस क्लास में भी बताए हैं, h का मान 0.0001 ये सब ले सकते हैं, स्मॉल वैल्यू, जितना छोटा वैल्यू ले सकते हैं। तो यदि n में इसको माइनस करेंगे, h को माइनस करेंगे, तो n की जगह पर 4 मान लीजिए, 4 में हम कुछ माइनस करते हैं, इतना बड़ा वैल्यू माइनस नहीं करें, 0.1 ही माइनस करते हैं। तो 0.1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3.9। अब 3.9 आया तो अभी तुरंत हम बताए हैं बॉक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका प्रॉपर्टी है, ये 3.9 है, इसे ठीक छोटा इंटीजर क्या देगा, 3। यदि ये n है, यहाँ पे 4 लिए तो 4 से छोटा कितना दिया, 3 दिया। 4 माइनस इसको समझ सकते हैं h, तो ये कितना दिया, 3। यहाँ 5 लेंगे तो ये कितना देगा, 4। यहाँ 6 लेंगे तो ये कितना देगा, 5, एक कम देगा। तो यहाँ पे n माइनस h, यहाँ n है तो कितना देगा, n माइनस 1। आइए राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f का वैल्यू n प्लस h, n यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि एट एक्स इक्वल टू n, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर x इज इक्वल टू n, हम समझ सकते हैं x इज इक्वल टू a ले सकते हैं। अब यहाँ पे n प्लस h पे हम मान देखेंगे। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h, यानी कि हम इसमें x की जगह पर n प्लस h ये बॉक्स में रख देते हैं, n प्लस h। फिर से समझे, अगर कोई वैल्यू है 4 तो इसको हम 4 ही लिखेंगे, बॉक्स 4 इज इक्वल टू 4, या बॉक्स 5 इज इक्वल टू 5, इसमें कुछ जोड़ देते हैं, 0.1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 4.1। अभी तुरंत बताएं इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगा, इससे ठीक छोटा इंटीग्रल क्या है, 4 है।
इससे ठीक छोटा इंटीजर क्या है, 4 है। अगर हम 5 भी लेंगे तो 5 में यहाँ पे क्या है, n प्लस एच, n की जगह पर अगर 5 लेते हैं, 5 प्लस एच, एच की जगह पर कुछ भी ले लेते हैं, 0.1 में फ्रैक्शन में लेना, पॉइंट में 1 से छोटा, 5 प्लस 0.1, तो ये आ गया 5.1, ये देगा मेरा 5। क्या दे रहा है, 4 था तो 4 ही मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 है तो ये 5 मिला, यानी कि यदि बॉक्स में n प्लस एच है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा क्या मिलेगा, n मिलेगा। लिमिट के क्लास में आप लोग जानेंगे कि हम h का वैल्यू 0 डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं, कहीं डायरेक्ट दे देते हैं, कहीं नहीं देते हैं। तो लिमिट का क्लास अगर कल आप लोग पिछला क्लास का जो यदि वीडियो देखे होंगे तो उसमें थोड़ा समझ में आया होगा कि 0/0 जहाँ पे हो जाता है वो नॉट डिफाइन होता है, या फिर जहाँ पे हम प्रॉपर्टी किसी फंक्शन का है तो उस जगह पे हम डायरेक्ट एच का वैल्यू नहीं दे सकते। चलिए आइए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट n-1, राइट हैंड लिमिट n, आगे नहीं निकालना है। यहाँ पे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx, यानी कि ये जो फंक्शन है fx इज डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट, कहाँ पे, इंटीग्रल पॉइंट, ये एट x इक्वल टू है, एट इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में बताएंगे। आज इतना ही, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।